दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश अब विधानसभा के चुनावी मूड में आ चुका है 2027। इसके लिए सभी दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज मैं जो है प्रयागराज की शहर उत्तरी विधानसभा के बारे में बात करूंगा, जहां से जो है 2027 विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की संभावना है। हालांकि ये शहर उत्तरी से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पॉपुलर नेता हर्षवर्धन वाजपेयी विधायक हैं, लेकिन यह अनुमान सियासी गलियारों में प्रयागराज के शहर उत्तरी के लगाया जा रहा है कि 2027 में केशव प्रसाद मौर्य वो जो है चुनाव लड़ सकते हैं। कभी हर्षवर्धन वाजपेयी के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था 2017 में, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। 2027 में क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। वर्तमान विधायक के कार्यों के बारे में भी चर्चा करूंगा। केशव प्रसाद मौर्य की क्या स्थिति होगी अगर वो चुनाव लड़ते हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब मैं बात करता हूं शहर उत्तरी विधानसभा के बारे में, जहां से संभावना है केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, वे जो है विधानसभा चुनाव 2027 पर। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में भी लेके चलता हूँ, ज्यादा नहीं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता लोकसभा में मिली और मोदी के नेतृत्व में सरकार बन गई केंद्र में, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका पारिवारिक कलह ऐसा था कि 2017 के लिए जो है माहौल बनना शुरू हो गया। तब 2017 में शहर उत्तरी से जो है शुरुआत में 2016 में ही लगभग जो है शशांक त्रिपाठी, जो 2012 में जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे शहर उत्तरी से, वो जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराए गए और उन्होंने शहर उत्तरी से जो है प्रचार शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी दावेदारी हुई कि उनको टिकट मिलेगा। ऐसा सभी लोग लगभग मान के चल रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जो है वो 2 सीटों को, एक फाफामऊ और शहर उत्तरी को अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और उन्होंने हर्षवर्धन वाजपेयी के लिए शहर उत्तरी सीट का चुनाव किया कि शहर उत्तरी में वे जो है हर्षवर्धन वाजपेयी को ही टिकट दिलाएंगे और फाफामऊ से विक्रमाजीत मौर्य को टिकट दिलाएंगे। हालांकि उसमें केशव प्रसाद मौर्य कामयाब हुए और 2017 में क्या कहते हैं कि हर्षवर्धन वाजपेयी को शहर उत्तरी से टिकट मिला, विक्रमाजीत मौर्य को जो है वो फाफामऊ से टिकट मिला, जो शहर उत्तरी से सटी हुई है। हर्षवर्धन वाजपेयी 2017 के विधानसभा चुनाव में शहर उत्तरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 51.48% वोट पाए। जाहिर सी बात है 50% से ज्यादा जो वोट पाएगा वो तो चुनाव जीत ही जाएगा। हर्षवर्धन वाजपेयी को 89,191 वोट मिला और कई बार के विधायक रहे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन में 2017 में चुनाव लड़े अनुग्रह नारायण सिंह को केवल 31.27% वोट मिला, यानी 54,166 वोट मिला। अनुग्रह नारायण सिंह 35,025 वोट से चुनाव हार गए। सोचिए कि 2012 में 54,000 वोट पाके अनुग्रह नारायण विधायक बने थे और 2017 में 54,000 वोट पाके हार गए। भारतीय जनता पार्टी को 2017 में 89,191 वोट मिला, जो हर्षवर्धन वाजपेयी विधायक बने। हर्षवर्धन वाजपेयी एक डैशिंग नेता भी थे, लेकिन कहा जाता है कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद हर्षवर्धन वाजपेयी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में किसी बात को लेकर के जो है कुछ थोड़ा सा टसन रही। अब क्या बातें हैं वो अंदर की हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम है और कुछ चीजें अपुष्ट आती हैं, कुछ लोगों के माध्यम से आती हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा बात करना सही नहीं है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने ये मन बनाया कि 2022 में वो हर्षवर्धन वाजपेयी को टिकट नहीं देना चाह रहे। 2022 में लास्ट तक, अंतिम दिनों तक हर्षवर्धन वाजपेयी सिटिंग जो विधायक थे उनका टिकट क्लियर नहीं हुआ था। यहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा था, मुझसे एक भाजपा के ही दूसरे विधायक ने कहा था कि कुंज बिहारी मिश्रा का शहर उत्तरी से जो है हर्षवर्धन वाजपेयी की जगह जो है वो टिकट हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हर्ष के अलावा कोई जो है शहर उत्तरी की सीट निकाल सकता है। यहाँ तक कि जो है ये डर ये भी था कि अगर हर्षवर्धन वाजपेयी किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ गए तो जो पॉपुलैरिटी है, क्योंकि 2019, 20, 21 के दौरान जो कोरोना काल था उस समय ऑक्सीजन मैन के नाम से हर्षवर्धन वाजपेयी जाने जाते थे, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज़रूरत थी। उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर की फैक्ट्री थी, वहाँ से बहुत लोगों को जो है ऑक्सीजन मुहैया कराए। तो हर्षवर्धन वाजपेयी की पॉपुलैरिटी बनी हुई थी और ये भारतीय जनता पार्टी को डर था कि कहीं हर्षवर्धन वाजपेयी किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ गए तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी शहर उत्तरी की सीट ना निकाल पाए।
ऐसी कंडीशन में एकदम नामांकन के लास्ट दिनों में हर्षवर्धन वाजपेयी को टिकट 2022 विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी ने दे ही दिया और विक्रमाजीत मौर्य का टिकट काट के वहां से गुरु प्रसाद मौर्य को टिकट मिला। अब केशव प्रसाद और हर्षवर्धन में क्या था इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा जाता है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हर्षवर्धन को टिकट 2022 में देना नहीं चाहे। फिर भी हर्षवर्धन वाजपेयी ने और इम्प्रूव किया। 2017 के रिजल्ट में जहां वो 51% वोट पाए थे, 2022 विधानसभा चुनाव में हर्षवर्धन वाजपेयी को 55.07% वोट मिला। उनको 96,890 वोट मिला। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संदीप यादव केवल 42,007 वोट प्राप्त कर सके और अनुग्रह नारायण सिंह जो कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, कई बार विधायक रहे, उनको 23,571 वोट ही मिला। हर्षवर्धन वाजपेयी ने 2022 विधानसभा शहर उत्तरी से 54,883 वोट के अंतर से हमें लगता है कि प्रयागराज में किसी भी विधानसभा में कोई भी विधायक इतने अंतर से जो चुनाव 2022 का नहीं जीता था और हर्षवर्धन वाजपेयी ने 54,883 वोट से चुनाव जीता। इतने अंतर से उन्होंने चुनाव जीता। उनको टोटल वोट 96,890 मिला। अभी विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, 2025 चल रहा है, लेकिन इधर 3-4 महीनों से शहर उत्तरी का ऐसा माहौल बना है, ऐसी बारी चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो 2027 विधानसभा चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। उधर हर्षवर्धन वाजपेयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बहुत करीबी माने जाते हैं और योगी आदित्यनाथ जी उनके अभी एक कार्यक्रम था उसमें भी शिरकत किया उन्होंने। बहरहाल अक्सर जब केशव प्रसाद मौर्य शहर में आते हैं प्रयागराज, तो शहर उत्तरी में ढेर सारे उनके कार्यक्रम लगते हैं। एक डर जो भारतीय जनता पार्टी को था या है कि अगर हर्षवर्धन वाजपेयी, वही हाल है जो 2017 में डाउट था कि अगर हर्षवर्धन वाजपेयी का टिकट काटा जाएगा तो ये रिस्क कौन लेगा। वो ब्राह्मण समाज के एक ही विधायक है मंडल में, कहीं ऐसा ना हो कि शहर उत्तरी के ब्राह्मण समाज के नेताओं में कुछ ऐसा गलत मैसेज जाए और वो नेगेटिव हो जाए। इसको लेकर के कहा जाता है केशव प्रसाद मौर्य की टीम ने स्थानीय ब्राह्मण नेताओं की एक टीम बनाई है जो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये चीज जो है माहौल बना रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य 2027 का चुनाव लड़ेंगे। अब क्या है केशव प्रसाद मौर्य की रणनीति, क्या है समाजवादी पार्टी की रणनीति, इस पर भी मैं बात करूंगा। केशव प्रसाद मौर्य जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा, इस पर भी मैं बात करूंगा। और अगर हर्षवर्धन वाजपेयी को टिकट नहीं मिलता है और केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से शहर उत्तरी का विकल्प, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेता हूं हर्षवर्धन वाजपेयी के बारे में। हर्षवर्धन वाजपेयी एक पॉपुलर नेता के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ तक कि बता दूं विकास पुरुष के रूप में भी माने जाते हैं। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, सूझबूझ वाले नेता हैं और अधिकारी लोग भी उनकी बात को बखूबी सुनते हैं। मैं आपको बता दूं कि दारागंज के लोग, छोटा बघाड़ा के लोग, सलोरी के लोग, गोविंदपुर के लोग रेलवे क्रॉसिंग से बहुत परेशान थे। रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक था, फाटक अक्सर बंद रहता था, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन हर्षवर्धन वाजपेयी ने अपने सूझबूझ से दारागंज क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज दिलवाने का काम किया, उसमें सहयोग किया। उसके बाद छोटा बघाड़ा क्रॉसिंग पर अंडरपास बनवाने में जो है उन्होंने अहम भूमिका निभाई। IRT रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनवाने में जो है उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उसके बाद जो है मजार क्रॉसिंग जो है उस पर जो है ओवरब्रिज बनवाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। अभी हाल ही में जो है महाकुंभ के दौरान जब कैबिनेट की मीटिंग किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ क्षेत्र में ही, तब उन्होंने कहा जाता है कि जो है शास्त्री ब्रिज के पैरेलल दारागंज से जो है झूसी को जोड़ने के लिए एक पुल के लिए जो है बजट पास करवाया। साथ में सलोरी से हेता पट्टी के लिए एक जो है गंगा नदी पर बड़े पुल के लिए जो है उन्होंने प्रोजेक्ट पास करवाया। तो हर्षवर्धन वाजपेयी विकास पुरुष के रूप में जो है शहर उत्तरी में जाने जाते हैं और उन्होंने इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत काम करवाया और उनकी पॉपुलैरिटी कम भी नहीं है। इस बात का खतरा तो जो है कि अगर उनका टिकट कटता है या उनको टिकट नहीं मिलता है तो
तो भारतीय जनता पार्टी को शहर उत्तरी जीतने में दिक्कत हो सकती है, तब जब हर्षवर्धन वाजपेयी कहीं अपना पाला ना बदल ले। लेकिन उसके पीछे एक चीज और है, मैं बाद में बताऊंगा। कहने का तात्पर्य, हर्षवर्धन वाजपेयी एक मिलनसार नेता हैं, हमेशा समाज में जो है लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और कार्यक्रम भी तमाम करते रहते हैं, एक कनेक्टिंग रहता है। वैसे शहर उत्तरी एक इतना विकसित विधानसभा खुद अपने आप में ही है कि बहुत लोगों को विधायक से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है कनेक्ट होने की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ढेर सारे वकील, प्रोफेसर, जज, इन सब का निवास स्थान है। लेकिन फिर भी एक विधायक के रूप में लोगों की सहूलियत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हर्षवर्धन वाजपेयी ने खूब किया है। हर्षवर्धन वाजपेयी के खिलाफ कोई नेगेटिविटी जो है वो नहीं है। हर्षवर्धन वाजपेयी हर समाज के लिए जो है हमेशा काम करते रहे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात कर लूं तो समाजवादी पार्टी नेता संदीप यादव, जो उप विजेता रहे 2022 में, वो भी एक डासिंग नेता है। संदीप यादव डायरेक्ट अखिलेश यादव जी से बातचीत करते हैं। अखिलेश यादव संदीप यादव से बिना मिले नहीं जाते हैं, अगर जो है वो प्रयागराज में आते हैं तो। और आपको हम बता दें, संदीप यादव बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना, गरीबों की आवाज़ उठाना और किसी आंदोलन को करना, हमेशा जो है अग्रणी भूमिका निभाते हैं। बेहद मधुर भाषी संदीप यादव हैं और कहा जाता है कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन नहीं रहा तो संदीप यादव ही शहर उत्तरी से चुनाव लड़ेंगे। अब समीकरण क्या है और वोट बैंक क्या है शहर उत्तरी का, ये दूसरी बात है, लेकिन संदीप यादव के बारे में कोई निगेटिविटी नहीं है। एक और नेता हैं अनुग्रह नारायण सिंह, जो कई बार विधायक रहे। बहुत सीधे, बहुत सरल व्यक्तित्व के रूप में अनुग्रह नारायण सिंह की पहचान है शहर उत्तरी में। अब अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो ऐसे में जो है कहा जाता है कि अनुग्रह नारायण सिंह की दावेदारी भी है और अनुग्रह नारायण सिंह इस बार जो है बहुत मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि उनको जो है सभी लोग पसंद करते हैं। सीधे साधे आम आदमी हैं, किसी के काम के लिए किसी भी तरह से साधन से चल देते हैं। कहा जाता है स्कूटर से भी चल देते हैं, साइकिल से भी चल देते हैं, पैदल भी चल देते हैं, गाड़ी से भी चल देते हैं, जो भी साधन मिला 24 घंटे जो है वो जनता के लिए अवेलेबल रहते हैं। खास करके गरीबों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बहुत काम किया है। अनुग्रह नारायण सिंह का एक अलग ही व्यक्तित्व है जो सबसे अलग है और शहर उत्तरी में वो इस रूप में फेमस है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं कि क्या है समीकरण इस तरीके से अगर केशव प्रसाद मौर्य शहर उत्तरी से लड़ते हैं। देखिए, शहर उत्तरी एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां हर 10 में 8 वोट आप मान सकते हैं को भाजपा माइंडेड। हालांकि शहर उत्तरी ही एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां वोटिंग कम होती है। भाई SIR के दौरान 40% वोट ऐसा है जो डाउटफुल है और 40% वोट जो है, जो टोटल वोट है, उसमें से जो है SIR के अंतिम जब नामावली चुनाव आयोग जारी करेगा तो उसमें से 40% वोट घट जाएगा। शहर उत्तरी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना अहम है, इसकी ताकत के बारे में मैं अगर आपको बता दूं तो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के फूलपुर के प्रत्याशी प्रवीण पटेल फूलपुर, सोराव और फाफामऊ में पिछड़ गए थे, लेकिन शहर उत्तरी ने उनको लगभग 43 से 45 हजार वोटों का लीड दे दिया और शहर पश्चिमी ने भी लीड दे दिया 12-13 हजार वोट से, जिससे जो है फूलपुर चुनाव जो है वो लोकसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी जीत सकी। तो आप ये शहर उत्तरी की अहमियत समझिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य शहर उत्तरी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या जो है केशव प्रसाद मौर्य के लिए कठिनाई होगी। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अगर बात करूं तो अगर केशव प्रसाद मौर्य भी शहर उत्तरी से चुनाव लड़ते हैं उनके लिए कोई बहुत कठिनाई नहीं होगी। शहर की सीट शहर उत्तरी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुफीद है और अभी चाहे जिसको लगे कि अरे नहीं, अगर वो लड़ेंगे हर्षवर्धन वाजपेयी के साथ लोग रहेंगे, ब्राह्मण समाज हर्षवर्धन वाजपेयी के साथ जाएगा और जो वाजपेयी जी अगर किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ जाएंगे तो वो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब वोटिंग का समय आता है ना, जब पहले तो लोग खूब कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग नज़दीक आती है वैसे वैसे लोगों का जो है माइंड दूसरी तरफ चला जाता है। फिर वो निजी और स्थानीय हित को ना ध्यान में रखते हुए
वो ब्रॉड सोचने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में केशव प्रसाद मौर्य अगर चुनाव लड़ते हैं तो डेफिनेटली जो है मेरे हिसाब से वो फिर जो उनका कद है और जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री भी बने, यहाँ तक कि बीच में योगी को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनने की बातें होती हैं, तो तब जब चुनाव लड़ेंगे 2027 का उत्तरी से, तो ये सबको ये रहेगा कि वो केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वोट देने जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी डिफिकल्टी होने जा रही है। लेकिन हर्षवर्धन वाजपेयी को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से वो पकड़ है उनकी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हर्षवर्धन वाजपेयी की स्थिति भी मजबूत है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रयागराज की राजनीति जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के बगैर जो है वो चलनी भी मुश्किल है। अभी आप देखिए महापौर का चुनाव हुआ था पिछली बार, अभिलाषा गुप्ता नंदी महापौर थी, वो टिकट भी चाह रही थी, नंदी ने इसके लिए बहुत मेहनत किया था, लेकिन कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने मन नहीं बनाया था और उन्होंने जो है तत्कालीन महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी को टिकट दिलाया। इसको लेकर सार्वजनिक रूप से जो है नंदी ने जो है कह दिया था कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, और इशारा जाहिर सी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था। अब जो भी विकास काम हुए हैं, चाहे वो फ्लाईओवर हो, अंडरपास हो या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, प्रयागराज में जितने जनप्रतिनिधि हैं वो अपना श्रेय कम लेते हैं, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य का ही श्रेय ज्यादा मानते हैं। वो किसी बात पर भी कह देते हैं कि भाई उप मुख्यमंत्री की देन है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की देन है। तो केशव प्रसाद मौर्य के प्रति वो नकारात्मकता जो है वो प्रयागराज में तो नहीं ही है। और शहर उत्तरी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके से निगेटिविटी जाएगी और केशव प्रसाद मौर्य आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य वास्तव में जो है शहर उत्तरी से चुनाव लड़ेंगे। हमको एक नेताजी ने बताया कि अभी जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य का कद इतना जो है बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी ने, बिहार में उनको जो है सह प्रभारी बनाया चुनाव के दौरान, उसके बाद जो है नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया। मोदी शाह के बड़े करीबी हैं केशव प्रसाद मौर्य, और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर केशव प्रसाद मौर्य बनते हैं तो विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना तो कम हो जाएगी, शायद वो ना भी लड़े, क्योंकि पूरे देश के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के हैं तो क्या ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में ही वो मंत्री रहते हैं और विधानसभा चुनाव 2027 में होता है, तो इस बात की संभावना 99% है कि वो जो है चुनाव शहर उत्तरी से लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये केशव प्रसाद मौर्य जी और जो है हर्षवर्धन वाजपेयी जी के बारे में कहा जाता है कि लोगों में आपस में नहीं पट रही है या थोड़ा सा भी कुछ कहीं से है डाउट, तो ऐसी कंडीशन में फिर शहर उत्तरी से कौन हो सकता है प्रत्याशी। जैसे कि 2022 में कुंज बिहारी मिश्रा का नाम आया था। अभी केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुछ बढ़िया ब्राह्मण नेताओं की टीम बनाई है और उनको साथ लेकर भी चलते हैं, और वो लोग जो है ये माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ही 2027 में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर केशव प्रसाद मौर्य नहीं लड़ते हैं और हर्षवर्धन वाजपेयी को भी किसी वजह से टिकट नहीं मिलता है शहर उत्तरी से, तो भारतीय जनता पार्टी से एक दावेदार है, उनके बारे में कहा जाता है, उनका नाम है राजू शुक्ला। राजू शुक्ला जो है वो वरिष्ठ पार्षद रहे हैं, प्रयागराज में जो है पहचान के मुहताज भी नहीं है। आजकल केशव प्रसाद मौर्य से बहुत ही उनकी पटती है। केशव प्रसाद मौर्य जब भी प्रयागराज आते हैं तो बहुत नज़दीकी मुलाकात उन लोगों में होती है। यहाँ तक कि अभी बाढ़ के दौरान, सर्वे के दौरान केशव प्रसाद मौर्य अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर भी उनको सर्वे किए थे। तो हर जगह केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति जब प्रयागराज में रहते हैं तो वहाँ राजू शुक्ला को देखा जा सकता है। लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि अगर केशव प्रसाद मौर्य नहीं लड़ते हैं या हर्षवर्धन वाजपेयी जी का टिकट किसी वजह से कटता है, तो राजू शुक्ला जो है वो शहर उत्तरी से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि
ये तो बहुत सस्पेंस वाली बात है कि कौन होगा उम्मीदवार, कौन नहीं होगा उम्मीदवार। लेकिन अभी जो है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो केशव प्रसाद मौर्य के तैयारी की है कि 2027 के लिए जो है वो शहर उत्तरी से तैयार हो रहे हैं, और जो है अपने लोगों को बोल भी दिया है, इशारा भी कर दिया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फाफामऊ सीट से भी जो है केशव प्रसाद मौर्य की दावेदारी है। अब वहाँ जो है गुरु प्रसाद मौर्य जी विधायक हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य के गुड बुक में है। यहाँ तक कि एक बार गुरु प्रसाद मौर्य जी ने कहा भी था कि केशव प्रसाद मौर्य अगर आते हैं फाफामऊ से तो वे जो है खुशी खुशी जो है उनको सीट देने के लिए तैयार है। अनुमान तो ये भी लोग लगाते हैं, कुछ लोगों का कह देना होता है कि नहीं, केशव जी जो है सिराथू से ही चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार मान लिया किसी वजह से वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार वहाँ जो है केशव प्रसाद मौर्य की मांग है। कुछ लोग कहते हैं कि शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ जाएं और शहर पश्चिमी के जो विधायक है सिद्धार्थनाथ सिंह, उनको शहर उत्तरी से लड़ा दें। हालांकि इस तरीके के कई समीकरण चलते रहते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य गुट के एक बहुत बड़े नेता ने हमसे यही कहा कि जो है केशव प्रसाद मौर्य की तैयारी 2027 के लिए शहर उत्तरी से है, और अगर वे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने तो वो जो है 2027 में शहर उत्तरी से चुनाव लड़ेंगे। अब यह देखने वाली बात होगी कि अगर केशव प्रसाद मौर्य शहर उत्तरी से चुनाव लड़ते हैं तो हर्षवर्धन वाजपेयी को कहाँ सेट करते हैं। मंडल में एक ही ब्राह्मण नेता है, हर्षवर्धन वाजपेयी विधायक हैं यहाँ पर प्रयागराज मंडल में। अगर उनका टिकट कटता है तो हो सकता है कि ब्राह्मणों में कुछ निगेटिविटी जाए, लेकिन वही है ना कि चुनाव के दौरान फिर सारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है। शुरुआत में तो निगेटिविटी दिखती है। हर्षवर्धन वाजपेयी को इग्नोर करना प्रयागराज से, ये कितना बड़ा रिस्क होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी आज की तारीख में हर्षवर्धन वाजपेयी बहुत ही मजबूत है और बहुत ही मिलनसार भी हैं, सबके साथ सबके सुख दुख में शामिल भी रहते हैं, और उनका भी गुट बहुत कमजोर नहीं है। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी के बाद, या उनके थोड़ा सा ऐसा कहा जाता है, पता नहीं सही है कि नहीं है, अगर उनको इग्नोर करके तो प्रयागराज की राजनीति कोई नहीं कर सकता। ये भी एक सही बात है। चलिए अभी और करीब आने दीजिए, अभी तो बहुत बदलाव होना है। हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए या केंद्र सरकार में, जो भी हो सकता है। अभी राजनीतिक डेवलपमेंट बहुत होने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने डायरेक्ट कभी नहीं कहा है कि वे शहर उत्तरी से इस बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके जो गुट के लोग हैं वो लगातार इस बात को प्रचारित कर रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के कई ब्राह्मण नेताओं से लोगों ने मुलाकात किया है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए जो है आह्वान भी किया है कि आप शामिल हो जाइए, केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ेंगे, उनका सहयोग करिए। ऐसी सूचना है मेरे पास। लेकिन अब राजनीति है, अभी बहुत बदलेगा, कब क्या होगा कब कोई नहीं कह सकता है। थोड़ा सा और नज़दीक आने दीजिए, तब फिर मैं जो है आपको दोबारा अपडेट करूंगा कि क्या राजनीतिक बदलाव हुए और क्या होगा शहर उत्तरी में। हर्षवर्धन वाजपेयी ही चुनाव लड़ेंगे या फिर केशव मौर्य जी चुनाव लड़ेंगे, या फिर जो है समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए का नाम ले रही है, कांग्रेस और सपा गठबंधन में विपक्ष को जो है, या कांग्रेस सपा गठबंधन में कांग्रेस या सपा जिसका प्रत्याशी रहेगा उसके नाम जो है जीत का सेहरा बंधेगा। अभी बहुत समय है, मैं आपको फिर अपडेट करूंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।